हेलो एवरीवन, माय नेम सोनम संधू एंड इन दिस सेशन हम लोग फोकस करने वाले हैं ऑन स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 40 इन द आइल्स रीडिंग एग्जाम। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हम आइल्स रीडिंग की बात कर रहे हैं तो रीडिंग में 40 लेके आना बहुत सारे लोगों को एक ड्रीम ही लगता है ना। बट इसके लिए हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है वो मैं बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो जिनकी वजह से आपके 40 आउट ऑफ 40 नहीं आते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग में दो ही चीज़ें हैं जो मेन प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड प्रॉब्लम है लोकेशन। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्हें लोकेशन ढूंढना भी एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जब वो लोकेशन ढूंढने लगते हैं उन्हें लोकेशन ही नहीं मिलती। और उसका रीज़न क्या है? लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट। अब उन्होंने डिस्कवर्ड का कोई सिनोनिम यूज करा है पैसेज में, बट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनोनिम। अब उस चीज की वजह से होगा क्या कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपकी लोकेशन है, कहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। फिर भी मैं इस अगर क्वेश्चन की बात करूं, ये तो ऑब्वियस ही है ना, मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स भी ढूंढ के आप आंसर ढूंढ ही लोगे, बट लोकेशन मिल गई, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाए। अगर कहीं पे कीवर्ड या कोई प्रॉपर नाउन नहीं दिया हुआ है वहां तो आप लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वॉट पॉइंट डज द राइटर एम्फेसाइज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें वॉट एग्जैक्टली विल हैपन, राइटर ने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करा है इन द पर्टिकुलर पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ पूरा पढ़ने जाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, आप पहले समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है। उसके बाद पैसेज पढ़ा और आपको लगा राइटर ने इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करी है, देन यू विल गेट कन्फ्यूज कि कौन सा आंसर होगा। सो मेजर जो दो प्रॉब्लम्स है ना रीडिंग मॉड्यूल में वो हैं, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड सेकेंड इज लोकेशन। सो पहला स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग से भी पहला स्टेप है कि आप लोकेशन ढूंढ पाओ। एक रीडिंग टेस्ट ले लो, कोई भी ले लो, लेट्स से बुक नंबर 12 आपने ले ली, ठीक है। बुक नंबर 12 का एक टास्क देती हूँ मैं, आप टेस्ट नंबर इसका 6 ले लो। टेस्ट नंबर 6 का फुल रीडिंग टेस्ट लो, 40 क्वेश्चंस है। सो आपने क्या करना है, इन जस्ट 15 मिनट्स टाइम आपने सारे के सारे 40 क्वेश्चंस की लोकेशन ढूंढनी है। एंड जो भी लोकेशन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में जो स्पेस है वहां पे लिख दो, सेकंड की वो लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल पैरा ए 3rd लाइन, पैरा बी 4th लाइन, पैरा 6, इस तरीके से आप लोकेशन लिख दो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हेन यू गोइंग टू डू द सेम इन द कमिंग 4 टेस्ट, बस 4 से 5 टेस्ट में ये हैबिट एक बार फॉलो करके देख लो। बट 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस की लोकेशन ढूंढ लेनी है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के आंसर की लोकेशन ढूंढ लेनी है और वहां लिख देनी है। नाउ दिस पार्ट इज डन। एटलीस्ट लोकेशन वाली चीज में तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि लोकेशन ढूंढनी तो मुझे आती है, आई कैन डू इट इजीली। बट सेकेंड आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अगर आप सोचो कि एक ही दिन में ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होता। रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग में ही ज्यादातर लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है। एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड अ लॉट। और कुछ नहीं तो दिन में 3 to 4 पेजेस आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ो। वो भी आपको बहुत बड़ा टास्क लगता है तो छोड़ दो उसे भी, बस आप बुक नंबर 1, 2, 3, 4 कैम्ब्रिज की ले लो और उन बुक्स के लॉन्ग पैसेजेस जो हैं हमारे, एक रीडिंग टेस्ट में 3 लॉन्ग पैसेजेस होते हैं। जस्ट रीड 1 लॉन्ग पैसेज एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। सो आपने क्या करना है, बस एक लॉन्ग पैसेज पढ़ना है रात को सोने से पहले, बट पढ़ना उसे इतने ध्यान से है कि आपको हर एक चीज का मीनिंग समझ आ रहा हो। और आपने एक और चीज इसमें करनी है, जब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ लग रहा है, उसे अंडरलाइन कर लेना। साथ के साथ जो फर्स्ट पैराग्राफ का क्रक्स है वो आपने राइट साइड में लिख लेना है, सेकंड पैराग्राफ का क्रक्स राइट साइड में लिख लेना है, थर्ड पैराग्राफ का क्रक्स राइट साइड में लिख लेना है। अब इससे आज नहीं, कम से कम 15 दिन तो लगेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक हुई है। पिछले 5 सालों में कितनी बार आपने इंग्लिश में कुछ पढ़ा है वो आप खुद सोचो अपने माइंड में, और आपको पता है कि नहीं पढ़ा।
तो वो 5 साल में जो आपने गलती करी है, वो 5 साल की गलती को एटलीस्ट 15 दिन तो दो ठीक होने के लिए। 15 डेज वन लॉन्ग पैसेज रात को पढ़ना है, हर एक पैराग्राफ का क्रक्स राइट साइड में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। बस 3 चीजें करनी है अगले 15 दिन तक, संडे भी स्किप नहीं करना। आप खुद नोटिस करोगे कि अगर आप यही 2 चीजें अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, तो आपकी रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपका 40 आउट ऑफ 40 लेके आना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं रहेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी मैंने आपकी प्रॉब्लम्स बता दी और उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बता दिया। रीडिंग में 2 चीजें बहुत जरूरी है जिस पे आपको फोकस करना, और ये 2 स्ट्रेटेजीज हैं जो अब मैं बता रही हूं। ओके, फर्स्ट स्ट्रेटेजी यहां पे क्या है, दैट इज RKLM मेथड। कोई भी क्वेश्चन लेना है, फॉलो यही मेथड को करो। R इज रीड 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, एक क्वेश्चन को एक बार में पढ़ो। K इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, नाउन या प्रॉपर नाउन या कोई डेट आ रही है तो उसको अंडरलाइन कर लो। L इज लोकेट द कीवर्ड्स इन द पैसेज। अब जरूरी नहीं है कि सेम कीवर्ड्स मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर वर्ब का जो कीवर्ड है ना, वो वर्ब का सिनोनिम भी हो सकता है पैसेज में। सो वो सिनोनिम भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लोकेट कर पाओगे प्रॉपरली। एंड वंस ऑल दिस इज डन, M इज मैच द मीनिंग। मीनिंग को मैच करो, इजीली सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। बट एक चीज जो आपको जरूर ध्यान रखनी है वो है H&M मेथड। एंड H&M मेथड क्या होता है, आपने सबसे पहले किसी भी पैसेज में, टोटल 3 पैसेजेस हैं, सो किसी भी पैसेज में सबसे पहले आप करो हेडिंग्स और सबसे एंड में करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर ये दोनों क्वेश्चंस हैं पैसेज में। बट अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस रीडिंग टेस्ट इन फ्रंट ऑफ मी विच इज IELTS Academic 12 test number 6 reading passage number 2. In this passage we have list of headings, then we have true false not given और उसके बाद है fill in the blanks. So H&M method क्या कहता है कि सबसे पहले हेडिंग्स करो, क्योंकि हेडिंग्स करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसकी वजह से आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी इजीली मिल जाएंगे। तो फॉलो H&M मेथड, सबसे पहले हेडिंग्स करो एंड सबसे एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो अगर हैं तो। और अगर हेडिंग्स नहीं है, MCQ ही है, तो यू ऑलरेडी नो द आंसर कि MCQs तो एंड में ही करने हैं और हेडिंग्स तो सबसे पहले ही करनी है। बाकी कुछ भी कहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइज। रीडिंग में 40 आउट ऑफ 40 लेके आना इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इट इज़ नॉट अ ड्रीम, इट कैन डेफिनेटली कम ट्रू अगर जो भी मैंने वीडियो में बोला वो सब कुछ आप ध्यान से फॉलो करोगे। बट अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं, इफ़ यू फील लाइक आस्किंग समथिंग, यू मे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं वो आपके आंसर्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू सी यू इन द अदर वीडियो ऑफ माइन। थैंक यू।